कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। फेडरल बी एरिया, न्यू कराची, शारा फैसल और गुलशन इकबाल में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। कल भी कराची में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान। बारिशों के बाइस कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में आज और कल तातील। इंटर बोर्ड और जामिया कराची के तहत आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। कराची का फैसला आज होगा। जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया। हुकूमत की सिफारिशात और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को शेड्यूल है। दादू, बदीन, टंडो अलायार, मिटियारी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। सैलाब जदगान खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सूबे के तमाम अजला आफत ज़दा करार। काछू के नदी नालों में तुफियानी। टंडो अलायार में भी रिहायशी कॉलोनीज डूब गईं। मीरपुर खास में सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 29 हलाकतें लाड़काना में हुई। PDMA के मुताबिक दादू, सखर और जैकबाबाद में 8 अमवात रिपोर्ट हुई। सजावल में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान चल बसे। सूबे में अमवात की तादाद 263 हो गई। 701 अफराद जख्मी। रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज तलब। चमन, दुक्की, संजावी, लौरलई और डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। 24 घंटे में मजीद 5 अफराद लुत्फ़ अजल बन गए। 1 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 230 तक पहुँच गई। मजमूई तौर पर 26,000 से ज़ायद मकानात मुनद्दिम, 2 लाख से ज़ायद मवेशी सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। नसीराबाद और मकरान डिवीज़न समेत दीगर इलाकों में कई देहात ताहाल ज़ेरे-आब। हरनई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1,98,000 एकड़ पर ज़मीन पर खड़ी फसलें और बागात तबाह। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। 18 पुल टूट चुके। 710 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराएँ शदीद मुतासिर। फोर्ट मिनरो में ताहाल। बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। 2000 से ज़ायद मालबरदार छोटी गाड़ियाँ फंस गईं। जनूबी पंजाब में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब, हज़ारों मकानात तबाह, लाखों अफराद मुतासिर। शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। तौसा शरीफ में हालात इंतहाई अबतर। मुल्तान, राजनपुर, फाजिलपुर और दीगर इलाकों में भी मकानात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। अब तक 49 अफराद लुत्फ़ अजल बन गए। 600 से ज़ायद जख्मी। पहले किसी के दबाव में आया ना अब आऊँगा। निज़ाम की बेहतरी की कोशिश जारी रखेंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। मुशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। कप्तान की खिलाड़ियों को इमरान टाइगर्स का हिस्सा बनने की दावत। कहा, इलेक्शन के दिन धांधली रोकने के लिए नौजवानों की ज़रूरत होगी। चाहता हूँ नजरियाती नौजवान पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहें। इंतखाब से पहले इमरान टाइगर्स मेरा पैगाम घर घर लेकर जाएंगे। जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद जिलाई अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने थप्पड़ मारा। मोबाइल में जबरदस्ती बिठाया गया। वकील ने कहा मौकिल से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमील फारूकी की जुबान बंदी की जा रही है। सहाफ़ियों को डराने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आलमी तंजीम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट का बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी की फौरी रिहाई का मुतालबा।
इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से तकरीरों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर आज़म से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों से अदालती निज़ाम दाव पर लग चुका है। ये बहुत संजीदा मामला है, हमेशा के लिए तय होना चाहिए। मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं। हुकूमत हवास बाख्ता चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। शेख रशीद, हसन दुबर और मुराद सईद समेत पार्टी के 19 रहनुमाओं के नाम FIR में शामिल। आपारा थाने में मुकदमा 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक में रैली निकालने पर दर्ज किया गया। हसन दुबर कहते हैं कि रैली के दिन में लाहौर में था, मेरा नाम भी शामिल कर दिया गया। ताजरों का फिक्स टैक्स खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा। हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में गुफ्तगू, कहा IMF से मुशावरत हुई है। अब 1 करोड़ 71 लाख सारिफीन फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।